दोस्तों सनी देओल की बॉर्डर 2 का टीजर ड्रॉप हो चुका है और इस टीजर को देखने के बाद में मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आई है कि सनी देओल गदर 2 से लेकर के लगता है अब बॉर्डर 2 पे भी के द्वारा बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने वाले हैं। उनकी गदर 2 जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाई की थी, जाट ने भी अच्छा कमाई किया था और यहाँ पर अब बॉर्डर 2 को लेकर के जो उनका टीजर आया है वो देखने के बाद में ऐसा बनता है कि अब उन्होंने रियल लाइफ में भी बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने की ठान ली है। लगता है वहां पर भी ये बॉक्स ऑफिस पर पैसों का सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं, धमाका करने वाले हैं, बूम उड़ाने वाले हैं, आइटम बम फाड़ने वाले हैं बॉक्स ऑफिस पर। तो सबसे पहले अगर मैं बॉर्डर 2 के टीजर के बारे में बात करूं तो यहाँ पर एक एक करके सबका लुक रिवील किया गया है। जो इसमें स्टार है सनी देओल के अलावा, जो कि 1997 में जो बॉर्डर आई थी उनमें सिर्फ सनी देओल ही एक ऐसे हैं जो इस मूवी में है, बाकी ज्यादातर कैरेक्टर अलग लिए गए हैं। सनी देओल के अलावा इसमें आपको आहान शेट्टी देखने को मिलेंगे, आपको इसमें को दिलजीत दोसांझ देखने के लिए मिलेंगे और आपको इसमें वरुण धवन देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिलजीत दोसांझ की। दिलजीत दोसांझ के बारे में जो उनका कैरेक्टर बताया जा रहा है वो एक एयरफोर्स पायलट के बताया जा रहा है, जो कि उनके बैकग्राउंड से, उनके कपड़ों से उस बात को लेकर के रिवील भी होता है। आहान शेट्टी के बारे में बात करूं तो आहान शेट्टी ने कुछ हद तक काफी वैसी एक्टिंग की है जिस तरह से उन्होंने बॉर्डर में, पहली वाली बॉर्डर में 1997 की जेपी दत्ता द्वारा जो डायरेक्टेड थी, उनके फादर सुनील शेट्टी ने की थी। यानी बस उनकी राल नहीं निकली, बाकी एक्टिंग और इमोशंस दोनों उनके सेम लिख रहे हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वरुण धवन की। वरुण धवन जमीनी स्तर पर लड़ने वाले व्यक्ति दिखाई दिए हैं जो हाथ में बंदूक लेकर के दादड़ 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 करने वाले हैं। बात करते हैं सब यहाँ पर सबसे मेन कैरेक्टर की, क्योंकि इस मूवी को जो उठा सकते हैं वो अपने दम पर वो सिर्फ सनी देओल ही उठा सकते हैं। सनी देओल जब शुरुआत होती है तो सनी देओल की आवाज से इस टीजर की शुरुआत होती है। वो टीजर हो या डायलॉग हो, और डायलॉग तो वहां पर सनी देओल का इस तरह से दमदार है ना भाई, कह ही नहीं सकते कि आवाज कहां तक जानी चाहिए। आवाज जानी चाहिए दोस्तों लाहौर तक। ये 5 वर्ड का जो डायलॉग सनी देओल को दिया गया है ना, मुझे ऐसा लगता है 1997 का जो बॉर्डर का कुछ हद तक एसेंस था वो यहाँ पर सनी देओल के द्वारा लिया गया है। और यहाँ पर सनी देओल के बारे में एक बात और कहनी पड़ेगी, अभी हाल ही में उनके फादर यानी धर्मेंद्र जी की डेथ हुई है। उसके बावजूद उनका 23 जनवरी को 2026 को उनकी बॉर्डर 2 रिलीज होने वाली है। तो शायद अगर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करती है तो शायद इन्हें कुछ हद तक इस बात का रियल लाइफ के थ्रू रियल लाइफ में भी थोड़ा सा राहत मिल जाए। बात करते हैं अब यहाँ पर बॉर्डर के बारे में बात करूं तो बॉर्डर के जो गाने हैं, उसकी देशभक्ति है, उसके जो इमोशंस है वो आज भी लोगों को कहीं ना कहीं याद है। लेकिन जिस तरह का ये टीजर आया है देख करके मैं ऐसा यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि वो जो नॉस्टैल्जिया है या इमोशंस के इस कनेक्ट कर पाते हैं ना, मुझे नहीं लगता शायद इस बॉर्डर 2 के थ्रू, अभी इस टीजर के थ्रू उतना देख के कर पाए। लेकिन हाँ, इस मूवी के रिलीज होने से पहले एक ट्रेलर जरूर आएगा। उस ट्रेलर में शायद और कहानी के बारे में पता चलेगा जो कि 1971 पर इंडिया पाक के युद्ध पर बेस्ड है। सनी देओल के यहाँ पर बारे में एक बात और करनी चाहिए कि सनी देओल की जो दहाड़ है ना भाई, वो कमाल कर जाएगी। लोग उसे देख करके पागल हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। संदेशा आती है, चिट्ठी आती है, वो अभी तक गाने, देशभक्ति, इमोशंस, फीलिंग्स सारे तौर पर वो कनेक्ट कर पाएंगे। सनी देओल का यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होगा, उनकी धाड़ होगी, उनका डायलॉग होगा, उनकी आवाज होगी, पूरी मूवी बॉर्डर 2 एक तरफ होगी और सनी देओल का परफॉर्मेंस और ये धाड़ उनकी एक तरफ होगी। मैं इस मूवी को लेकर के देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। आप लोग हमें जरूर बताइए इस मूवी का। हाँ, यहाँ पर इसके वीएफएक्स के बारे में जरूर बात करनी चाहिए। उन्हें लगता है कि वीएफएक्स पर जितना, अगर पुरानी बॉर्डर के बारे में बात करूं तो वहां पर शायद रियल इमोशंस के तौर पर ये मूवी बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पर इस मूवी के मेकर्स ने वीएफएक्स पर, टेक्नोलॉजी पर ज्यादा भरोसा किया तो शायद देखने में उतनी कन्विंसिंग फीलिंग नहीं आ रही है। लेकिन खैर देखते हैं अब क्या होता है। तो आपको कैसा लगा, आप ये टीजर के बारे में हमें जरूर बताइए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।